नमस्कार, मैं आनंद कुमार। मौजूदा वक्त में लॉकडाउन जब लगा तो कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को लेकर के सोचने के लिए विवश हो गई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव किस प्रकार से होगा। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से डिजिटल रैली किया है, वर्चुअल रैली किया है, उस रैली में चुनावी चर्चाओं पर भी बातचीत हो गई है। और कहीं न कहीं बिहार की सियासत में लगातार जिस प्रकार की बातें की जा रही है, अब सवाल यह उठता है कि बिहार में जब चुनाव होने वाला है तो इस चुनाव में इस बार किसकी सरकार होगी। क्या नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से 15 साल बिहार की जनता पर राज किया है, बिहार का विकास हुआ है, या फिर जिस प्रकार से लालू यादव को जेल में ठूंसने का कार्यक्रम चलाया गया, जेल में रखा गया है, या उसमें लालू यादव के साथ बिहार की जनता की कहीं न कहीं एक भावनात्मक विचारधारा जुड़ चुकी है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार सरकार पर कई प्रकार के हमले किए हैं, मौजूदा वक्त में लगातार सरकार से सवाल पूछे गए हैं, तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का भी एक वर्चस्व बिहार की जनता में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज हम यहाँ पर जनता से रूबरू बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा वक्त में बिहार की जनता अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहती है, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, या फिर किसी और को। इन तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ पर एक छोटे से पान की दुकान है और सबसे पहले पान वाले भाई साहब से हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पान वाले भाई साहब क्या चाहते हैं सरकार को लेकर। क्या नाम हुआ भैया आपका? श्रवण कुमार मंडल, वार्ड नंबर 10, कुर्सेल, अच्छा, करवा, कटिहार। अच्छा, पूरा अपना एड्रेस बता दिए एक ही सांस में। हाँ, नीतीश कुमार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? नहीं है। क्यों नहीं है भैया? नीतीश कुमार बहुत जो है शिक्षा में जो पहले दिया था, बाद में जो है हटा दिया। लूट खसोट हो रहा है। प्रत्येक स्कूल में जो है खिचड़ी का जो आयोजन रखा है मास्टर सबके में, MDM। हाँ, MDM। उसमें बहुत सारा घोटाला होता है। क्या घोटाला होता है? आपके घर के बगल में भी एक स्कूल है? हाँ, मेरा घर का बगल में एक स्कूल है, मिडिल स्कूल, जो यहाँ मतलब टीचर सब जो है मन मना करता है। कोई आता है 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, इस तरह से जो है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं सही से? आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं तब तक कल्याण नहीं है। सरकारी विद्यालय के भरोसे नहीं छोड़ नहीं 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 छोड़ सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया है? पढ़ाई नहीं होता है। तो आप लोग शिक्षक को लेकर के शिक्षक को जाकर के बोल तो सकते हैं ना कि आप पढ़ाई, हमारे बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं है? बहुत बार हमने गया स्कूल और टीचर सबको बोला, लेकिन छोटा छोटा सब जो नेता है वो सब जो है प्रोत्साहन देता है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार आए? सरकार तेजस्वी यादव ही बने तो अच्छा है। तेजस्वी यादव जी। भैया, तेजस्वी यादव से आखिर क्यों लगा हो गया है? क्योंकि अभी वो युवा नेता है और नीतीश कुमार जो है पहले कल बदलू नेता है। हाँ। जिधर चारा मिला उधर ठूस लिया हो। तो देखिए, एक भाई साहब पीछे से भी कुछ बोल रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं क्या कि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो आपके जो प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं, आखिर उनके पास तो किसी प्रकार का कंप्लेन कर सकते हैं ना कि हमारे विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से। और अभी तो लॉकडाउन लगा दिया गया। अभी तो लॉकडाउन है। अभी तो लॉकडाउन है। बच्चे काफ़ी दिन से जो है विद्यालय में जाते नहीं होंगे। बहुत दिन से, मतलब अभी 3-4 महीने से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें तो बच्चे जो भी प्राइवेट में पढ़ाते थे तो वो भी सीखा था, वो भी ख़त्म हो गया। वो भी ख़त्म हो गया है। बहुत दिक्कत हो रही है बच्चे सबका। इसमें जो है नीतीश कुमार जो है प्रोत्साहन देना चाहिए, शिक्षा में जोर देना चाहिए, वो देता नहीं है और अन्य कामों में फंस जाता है। हमारे गली मोहल्ले में माना जा रहा था, ऐसा कुछ लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नीतीश कुमार का भी जो है बेड़ा पार हो जाएगा, प्रधानमंत्री के मोदी के नाम पर नीतीश को वोट चला जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या? इस बार नहीं होगा। इस बार जो है, इस बार नहीं होगा। आदमी सब जागरूक हो गया है, नाखुश है नीतीश कुमार से। और यदि बीजेपी अपनी पार्टी बना करके बीजेपी अकेले बिहार में चुनाव लड़े तो वो जीत जाएगा। बीजेपी एकदम 100%। नीतीश का साथ यदि रहा तो फिर नहीं जीत पाएगा। नहीं जीतेगा, उसको देना ही नहीं चाहता है पब्लिक वोट। ये तो प्रधानमंत्री है, इसीलिए जो है
सत्ता चला रहा है, नहीं तो जिस दिन गठबंधन तोड़ देगा उस दिन वो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं। तो देखिए ये एक बड़ी बात जो है वो यहाँ के जो पान वाले भाई साहब हैं उन्होंने कहा कि गठबंधन में यदि सरकार है इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिला हुआ है, इस कारण से बिहार में नीतीश की सरकार है, और यदि गठबंधन टूट जाए तो नीतीश कुमार का बेड़ा जो है वह गर्क है। और आने वाले चुनाव में यदि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है बिहार में तो कहीं ना कहीं नीतीश के साथ बीजेपी का भी बंटाधार हो जाएगा। जनता का यह कहना है कि बीजेपी को अकेले आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम बच्चू कुमार हुआ। बच्चू कुमार, पूरा नाम बताइए ना। बच्चू कुमार मंडल मेरा नाम हुआ। क्या चाहते हैं बिहार में अगला अब जो चुनाव होने वाला है उसमें किसकी सरकार आवे? यहाँ तो जो है ना, जैसे बीजेपी और जैसे जदयू गठबंधन है, राजद को आदमी अभी चॉइस कर रहा है इसलिए कि नीतीश कुमार सबसे पहली बार शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। हमारे स्कूल में एक कौन सा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हम लोग का जो कुर्सेली स्कूल, वहाँ पे एक मैडम हमारे प्रधानाध्यापक है, उसको अगर ABC फुल लिख के दिखा दे, वो जनवरी फरवरी पूरा बोल के दिखा दे या लिख के दिखा दे तो मान जाएंगे कि हाँ भाई वो टीचर है, प्रधानाध्यापक है, लेकिन पढ़ाई के नाम में जीरो है सबसे पहली बात। और ये शराबबंदी तराबंदी जानबे करते हैं आप लोग, कहाँ नहीं मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। नीतीश कुमार एक अदल बदलू नेता है, इसको जिधर चारा मिलेगा उधर ही खाएगा। बहुत गंदा बात आ रहा है मुँह पे, लेकिन बोलेंगे नहीं हम। ये इस बार क्या चाहते हैं, इस बार किसकी आखिर सरकार? इस बार आखिर सरकार तो किसी न किसी को की बनानी होगी ना, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे JDU की हो या फिर RJD की हो, किसी न किसी की सरकार तो आनी चाहिए। हाँ वो तो है। आप लोग का उम्मीद किस पर है? हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए। बीजेपी अगर अपना बहुमत से लड़ेंगे तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं, जदयू के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं, जीरो आउट। लास्ट में हम लोग नोटा दबाना है, नहीं तो तेजस्वी भैया जिंदाबाद है, बस इतना ही करेंगे हम लोग। नहीं पढ़ा लिखा तो ऐसा आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ ये मतलब JDU के साथ यदि बीजेपी रहती है तो नहीं तो उनको वोट नहीं जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, वो उसके अंदर में ऐसा कोई दिमाग के नाम का कोई चीज़ है नहीं। नीतीश कुमार के नाम पे बोल रहा है शराबबंदी खुलेआम चल रहा है, खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम पी रहा है आदमी। कहाँ हुआ भाई? शिक्षा तो बर्बाद कर दिया आपने। आपको 15 साल देखा ना, 15 साल रहा था ना वो जी, क्या कुछ कर दिया। बीजेपी के साथ गठबंधन था, बीच में जिधर मिला। तो तेजस्वी यादव में ऐसा आखिर क्या दिखाई दे रहा है जो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है? यंग है, युवा है, एक बार चांस तो आप भी हैं, एक बार चांस देंगे। युवा है इसीलिए युवा को एक बार चांस देंगे। भले पढ़े लिखे उतना नहीं है भाई साहब, लेकिन चला लेंगे वो। लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार से आते हैं जिस परिवार पर कई प्रकार के आरोप लग चुके हैं। लालू यादव पर भी कई प्रकार का आरोप लगा है, चारा घोटाला के मामले में अभी भी वो जेल में हैं। हाँ। तो वैसे परिवार पर आखिर भरोसा कैसे किया जाए? एक बार फिर से एक बार चांस दिया जाएगा। यंग है, बस इतना जान जाइए। ये 15 साल इनको देखे ना, इनसे पहले तो लालू यादव ही राज कर रहे थे ना। पूरा मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से बदलाव हो जाना चाहिए। आइए भैया थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? क्या मत है आपके हिसाब से इस बार बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? राजद पे। राजद? क्यों भैया राजद क्यों? अभी तक तीन व्यक्ति से बात हुआ है, तीनों आदमी राजद ही बोल रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तब उसका सरकार बनेगी, नहीं तो यहाँ से कोई उपाय नहीं। गठबंधन में रही तो फिर बड़ा पाड़। गठबंधन में लोकसभा में हम लोग देंगे, लेकिन विधानसभा में नहीं देंगे। विधानसभा में जीरो। तो लोकसभा में आप बीजेपी को देने के लिए तैयार हैं, फिर विधानसभा में क्यों नहीं? जदयू हट जाए, नीतीश को भैया नहीं देगा। बिहार में जदयू का हटा दे, नीतीश सरकार को हटा दे, फिर मिलेगा दूसरा चुनाव, फिर दूसरा कैंडिडेट को खड़ा करे मुख्यमंत्री में, फिर होगा। तो आपके हिसाब से बीजेपी के अंदर में दूसरा कैंडिडेट के रूप में आप किसे देख रहे हैं? बहुत है, राजनाथ सिंह है, ये सबको दे किसी को। सुशील मोदी भी हैं। सुशील मोदी नहीं चला सकेंगे, दूसरा कोई हो तो। अच्छा एक बात बताइए, पप्पू यादव पर क्या विचार है? पप्पू यादव को किस तरह से देखते हैं? पप्पू यादव भी अच्छा नेता है, अभी चल रहा है, उसका भी फील्ड अभी जमाना है, धीरे धीरे उसका भी जमेगा आगे चल के। अभी जिस पे भी जमा हुआ है उसी को नहीं देखना है। तेजस्वी यादव पे भरोसा करने का कोई खास वजह? उसका फील्ड बना हुआ है इसलिए। युवा है, युवा भी है, अभी उसका फील्ड बना हुआ है। पप्पू यादव को ऐसा फील्ड अभी कुछ बनाना है बैकग्राउंड। मतलब एक ऐसे पार्टी से आ रहे हैं जिनके पिता ने जो है लगातार बिहार पर राज किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि जिनके परिवार पर यह आरोप लगा चारा घोटाला का, और लालू यादव आज भी जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में बंद हैं, तो आखिर वैसे परिवार पर किस प्रकार से भरोसा किया जाए?
परिवार पर बहुत राजनीतिक मुद्दा है, सब तो होते रहता है। आज इस पार्टी में बात, कल उस पार्टी में मुद्दा, इस तरह से चलते रहता है। राजनीतिक तो होते रहता है। 15 साल भी तो राज किया तो उस तक में भी तो बात। नीतीश जब पार्टी छोड़ेगा इस पर भी चलेगा मुकदमा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं चलेगा, इस पर भी चलेगा। 15 साल भी राज किया तो इस पर भी चलेगा मुकदमा, इस पर भी नोक से निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं निकलेगा। 15 साल वो राज किया तो उस पर निकला ना, उसी तरह इस पर भी निकलेगा। सूचक राणा हुआ। सूचक राणा जी। नाम तो बहुत सुंदर है, सूचक राणा। क्या इरादा है इस बार बिहार में, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? हम तो कहेंगे बीजेपी को कि आप अकेले चुनाव लड़िए, कि चाचा जी को छोड़िए साथ से, इसको अकेले रहने दीजिए, ये अकेले जीरो में आउट हो जाएगा। चाचा जी भी बोल रहे हैं और चाचा जी का विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे विरोध अब लीजिए, मुख्यमंत्री है हमारे, तो गाली तो नहीं दे देंगे उसको मुँह पे। उसको तो यही कहेंगे हम, बीजेपी से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि बाबू साहब को छोड़ा जाए। बाबू साहब का पार्टी में ढेरी चोरवा डकैतवा है। हम तो कहेंगे इसको छोड़ के अकेले चुनाव लड़िए, नहीं तो आपका भी जो है बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस बार आखिर किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के दौर में? मुख्यमंत्री की कतार में आप किसे देखना चाहते हैं? एक तरफ लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, आपके नीतीश कुमार हैं, पप्पू यादव हैं, किसे आप देखना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, समीकरण बैठने के दौरान अलग अलग समीकरण के हिसाब से अलग अलग मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर जदयू बीजेपी लड़ेगी तब तो मेरा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेगा। जदयू बीजेपी यदि साथ में लड़ती है तो तेजस्वी यादव, हाँ। और यदि बीजेपी अकेले चुनाव लड़े तो? बीजेपी अकेले लड़ेगी तो बीजेपी से कोई प्रतिष्ठित नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। उस दौर में बीजेपी पर भरोसा हो रहा है, जेडीयू पर आखिर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है, जबकि बीजेपी का साथ जेडीयू को मिला हुआ है? अरे चोर चुहार पे कैसे भरोसा किया जाए? इसका पार्टी में ढेरी चोर चुहार है। नहीं तो आप जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, हाँ। उस पार्टी ने तो आखिर उसे समर्थन दिया हुआ है ना। तो देखिए, राजनीति मुद्दा है, हम लोग आम जनता हैं। अब ऊपर का क्या बात है, ये लोग तो बड़ा बड़ा जो है पद पे है, मंत्री फलाना ढिमाका, आम जनता को उससे आखिर 15 साल के कार्यकाल में आपको ऐसा क्या समझ में आ रहा है जेडीयू का, जो कि आप इतना नाराज हो गए हैं नीतीश जी से? समझ में आएगा? शिक्षा का वादा किया, शिक्षा को तो इस लेवल में लेके चले गया है कि बिहार का शिक्षा के नाम पे पूरा देश में बदनामी होता है। आप तो खुद जानते हैं कि क्या हुआ 1 साल पहले टॉपर के साथ में। कौन टॉपर बना दिया? जिसको नाम तक नहीं आता है बिहार का टॉपर बना दिया। अब क्या कहेंगे शिक्षा के बारे में? चोरवाता है, नुकवाता है। बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, 12 तारीख को एग्जाम हुआ, 13 तारीख को गोटे बिहार में जो है कि 11 तारीख को क्वेश्चन बन गया। कैसे हो जाता है? एक बात बताइए, जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा मेहनत करके पढ़ता है, उसको नौकरी लगेगा कभी? कैसे जो है किसान का बच्चा को पढ़ाई होता है? आप आकर के देखिए फील्ड में क्या स्थिति है। आप क्या करते हैं, बड़का बड़का जो है रईस बाप का बेटा सबको क्वेश्चन दे देते हैं, जाओ बेटा बिना पढ़ लिख ले नौकरी ले लो। तो क्या कहें? कहीं आपके हिसाब से शिक्षा का जो है वो शिक्षा में गिरावट हुई है? बहुत गिरावट हुई है। बिहार एसएससी का एग्जाम देख लीजिए, हम एक विद्यार्थी हैं, मेरा मन उब गया कंपटीशन से। बिहार पुलिस में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। इसीलिए ना बोले इसका पार्टी में खाली चोरवा डकैतवा है, इसको कोई लेना देना नहीं है आम जनता से। फील्ड पे आप घूमते हैं, मेरा घर कुर्सेल हुआ वार्ड नंबर 10। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि इसके पार्टी में चोरवा डकैतवा है, लेकिन जिस पार्टी को आप समर्थन देने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव को, आपने कहा कि यदि नीतीश और मोदी साथ चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव का आना बिहार में तय है। तो तेजस्वी यादव के भी पार्टी पर तो कहीं ना कहीं दाग तो उस पार्टी में भी है। लालू यादव पर भी तो दाग लगा हुआ है। आरोप है सर, आरोप है। आरोप तो सिद्ध हो गया तभी तो वो जेल में है ना। आरोप है, सिद्ध है, जेल पे भी है, लेकिन क्या किया जाए? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि चोर को बार बार चांस दिया जाए। अगर चोरे ऑप्शन है तो दूसरा चोर को चांस देंगे। तो देखिए, ये एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि यदि चोर ही विकल्प है तो दूसरे चोर को जो है इस बार मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बार बिहार की जनता इस बात को मन बना करके चल रही है कि मोदी और नीतीश के साथ में यदि बीजेपी अकेले बिहार में चुनाव लड़ती है तो उसे जीत हो सकती है, लेकिन यदि जेडीयू का साथ, जेडीयू का समर्थन बीजेपी को बिहार में रहा तो बीजेपी का बिहार में बंटाधार होगा और ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त होगा। साथी पत्रकार विभूति विश्वास के साथ आनंद कुमार, खबर यात्रा।